उपस्थित सभी बंधुओं को और भगिनी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और आपको तकलीफ इसलिए दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल बैजनाथ विधानसभा में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए आने वाले हैं। मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री 3-4 बार आए हैं, लेकिन कारणवश वो पंचरुखी में उनका कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो उस दृष्टि से मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि यदि आप कुछ समय निकाल पाए तो जो मेरा पंचरुखी ब्लॉक है अभी तक आपका यहाँ पर आना नहीं हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया और कल यहाँ आने के लिए उन्होंने हामी भरी है। तो कल मेरी विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बजे आएंगे और कुछ काम जो पूरे हो चुके हैं या कुछ कामों का शिलान्यास कल होना है जो प्रस्तावित है, तो कल के आने का आयोजन यही रहेगा। लगभग 25 करोड़ के काम है जिनकी सौगात कल जयसिंहपुर विधानसभा को मिलने वाली है। तो मैं आपसे सीधी सीधी बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष स्नेह मुझे इन 4.5 सालों में मिला है और जो हमने मांगा है वो उन्होंने दिया है। तो एक 3-4 महीने के बाद हम चुनाव के मुहाने पे होंगे, तो एक मुझे धन्यवाद भी करना था माननीय मुख्यमंत्री का। तो कल जब यहाँ होंगे तो एक तो मैं आप सबको इस बात के लिए निमंत्रण देता हूँ कि आप सब कल भी यहाँ भी पधारें। और कुछ और भी बातें हैं, पिछले 4.5 साल से मैं थोड़ा सा, आप इसको दूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत फ्रेंडली नहीं रहा हूँ। आपके ही लोग, प्रेस के ही लोग मुझे ऐसी संज्ञाएं देते हैं, तो मैंने सोचा वो जो एक स्टिग्मा, जो एक दाग आप देने वाले हैं, मैं उसको भी उतार दूं, आप सबसे रूबरू भी हो। तो पुनः आपको कल का निमंत्रण देते हुए और माननीय मुख्यमंत्री का आपके माध्यम से जो उन्होंने 4.5 सालों में मुझे दिया है उसका धन्यवाद करते हुए एक बात के लिए आपसे अपना पक्ष रखूंगा कि आपके जो भी खट्टे मीठे प्रश्न होंगे और उसमें कोई आप अपने आप को ना सीमित करिएगा और ना मैं सीमित रहूंगा। जो भी आपके दिल में मेरे प्रति, मेरे कार्यकाल के प्रति, मेरी जिंदगी के प्रति जो भी आप जानना चाहेंगे, उसके लिए खुले रूप से आपके सामने आज प्रस्तुत हूँ। सर, बीजेपी की पार्टी की तरफ से एक और व्यक्ति ने दावेदारी की है टिकट के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और हक जताना ये उनका मौलिक अधिकार है। टिकट देना नहीं देना ये भाजपा में तो कम से कम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और वो गुण और दोषों के आधार पर तय करता है। तो ये पार्टी को निर्णय करना है और जो पार्टी निर्णय करेगी मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मौका देती है तो लड़ेंगे, अगर वो पार्टी कहती है कि लड़वाएंगे तो लड़वाएंगे। तो इसमें, और जो आपका प्रश्न है, मूल प्रश्न के दावेदारियां कई होंगी और बहुत सारे मेरे से भी बहुत अच्छे लोग इस विधानसभा के अंदर हैं जो मेरे से भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें मैं ही सोचूं कि मेरी ही बपौती है, तो मुझे लगता है कि मैं इस बात पे गलत हूँ। हाँ, हर जो इस व्यवस्था में रहता है उसका अधिकार है वो टिकट मांगे। सर, व्यक्तिगत तौर पर कहें तो बगावत नहीं करेंगे, संगठन सर्वोपरि। बिल्कुल, इसमें बगावत की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के लिए काम करेंगे। सर, पंचरुखी की बात की जाए तो कल मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, मगर पंचरुखी में काफी लंबे समय से एक बस स्टैंड और पार्किंग की व्यवस्था जो है वो नहीं है, क्या उसके बारे में बात होगी? पंचरुखी में बहुत कुछ नहीं था। लगभग 15,000 की जनसंख्या, इसके सराउंडिंग थी। हमारे पास कोई हॉस्पिटल नहीं था, एक हॉस्पिटल बनाने का काम किया। पंचरुखी के आसपास की सड़कों की दयनीय हालत थी, उसको सुधारने का काम किया है। एक स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट इस यहाँ लगभग कुछ 66 लाख के आसपास की राशि का मिला था। उसमें थोड़ा सा जन आंदोलन की वजह से उस काम को लंबित करना पड़ा, नहीं तो वो भी एक यहाँ की समस्या है। एक और समस्या यहाँ पर जो है वो है हमारे जो रेलवे फाटक है, और इस आए दिन में 3 से 4 बार जाम लगता है। ये 2-3 समस्याएं जो मैंने पंचरुखी में देखी, इनकी निजात, इन समस्याओं से निजात मिल सके, उसके लिए मुझे काम करना है।
सर, बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा को जैसे बहुनेता सरकार कहा जाता है, और जैसे कि दावेदारी आपने कहा बहुत लोग पेश करेंगे, तो क्या लगता है कि जो लड़ाई रहेगी विपक्ष से रहेगी, खुद से रहेगी? एक चीज तो आप माने कि भाजपा की डिमांड है, तभी हर कोई भाजपा से टिकट चाहता है। और तो और आप ही के माध्यम से, कुछ बंधुओं के माध्यम से एक मैसेज वायरल हो रहा था कि कांग्रेस के भी कुछ लोग ललायत है कि वो भाजपा में है। तो तय है कि अपना घर भी छोड़ने पे आदमी कब मजबूर होता है, ये ऐसे कब क्यों सोचता होगा, जब उसको लगता है कि जहाज डूबेगा तो बेटर है कि कहीं ऑप्शन कोई ढूंढी जाए। तो उस ढंग से वो तो भाजपा एक विचारधारा पर आधारित हमारा एक परिवार है। और मेरे से एक, हालांकि मैंने कल के लिए विषय रखा था, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपसे साझा कर सकता हूँ कि भाजपा में और बाकी पार्टियों के अंदर जो आप अंतर पाते हैं वो ये है कि विचार पर आधारित है, ये तो तय है, लेकिन सत्ता जो महलों के अंदर और बड़े बड़े घरानों के अंदर, दीवारों के अंदर कैद करके रखी गई है इस देश में, भाजपा ने उसको बाहर निकाला है। जो प्रतिभाएं हमारे देश के अंदर थी वो केवल परिवारों तक सीमित रह गई थी, वहां से बाहर हम लोग निकले हैं। भाजपा की खूबी है। तो जो आपने प्रश्न किया, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, ये चीज तय है। सर, 4.5 वर्ष आपके कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं, और आपके विधानसभा क्षेत्र में काफी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। टूरिज्म की दृष्टि से किस तरह से उन्हें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हमें एक रिलीजियस सर्किट के लिए उन्होंने हमसे आवेदन मांगे थे, प्रस्तावनाएं मांगी थी। तो उसमें मैंने माँ आशापुरी, उसके बाद एक नागनगोली में शिवधाम है, एक और सिद्ध स्थान कुंजेश्वर महादेव हमारी मेरी विधानसभा लंबा गांव में है, और एक बाबा बालपुरी नाम से एक बहुत प्राचीन मंदिर है। तो ये पूरा का पूरा एक सर्किट मेरी विधानसभा का है। ये प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन है। एक और प्रस्तावना मेरी विधानसभा से संबंधित माँ आशापुरी, जो एक सिद्ध पीठ है, इसके लिए केवल एक रास्ता था, और फिर उसके बाद हमें कोई 300 से 400 मीटर पैदल दुर्गम रास्ता था। तो एक सड़क माँ के दरबार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और एक रोप वे के लिए, क्योंकि आप शायद जानते होंगे कि इससे पूर्व विधायक प्राथमिकताओं में रोप वे उसमें नहीं था, लेकिन अब की बार माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से ये भी बजट में इसका प्रावधान किया गया है कि कोई विधायक यदि प्राथमिकता देता है, अपनी एमएलए प्रायोरिटी देता है, तो उस प्रायोरिटी में रोप वे को भी डाला जा सकता है। तो उस ढंग से माँ आशापुरी के लिए एक रोप वे भी मेरी तरफ से प्रस्तावित है। हाँ, आप ये मान सकते हैं कि ऐसे कामों के लिए थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन धार्मिक पर्यटन को यहाँ पर डेवलप किया जाए, उसके लिए एक दिमाग में खांचा बना के रखे हैं, और उस पर काम भी चल रहा है। रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा? 2 उन्होंने चिन्हित की थी, एक गांव सुआ से पड़ता है और एक रोपड़ी से पड़ता है। डिस्टेंस वाइज रोपवे जो था वो सुआ से नजदीक था, लगभग 300 से 400 मीटर, और दूसरा रोपड़ी से 400 मीटर ज्यादा था। लेकिन उसमें सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सारी चीजें देखते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ज्यादा ठीक रहेगा। वो मेरे विवेक पे नहीं चलेगा, मुझे लगता है वो एक्सपर्ट्स की जो राय होगी, जहाँ पे सारे मेजर्स उनको लेने हैं, उसके आधार पे वो निर्णय लें। तो इसमें अपनी तरफ से मेरा कोई, क्योंकि इलाका सारा मेरा है, विधानसभा मेरी है, तो उसमें मेरी कोई ऐसा इलाके के संबंधी कोई प्राथमिकता नहीं है। सर, जशपुर विधानसभा में आपके द्वारा एक अटल विद्यालय की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उसकी एक नींव तक नहीं रखी भाई। मेरे विधानसभा में एक अटल आदर्श विद्यालय की सरकार की तरफ से एक घोषणा हुई थी, कुछ बने भी, लेकिन लंबा गांव स्थित इसके लिए जमीन चिन्हित की थी। आज से 1.5 से 2 महीने पहले माननीय जिलाधीश महोदय ने एक दौरा किया था इस मुतालिक, लेकिन वो सूटेबल जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि उसके आसपास एक तो फ्लड प्रोन एरिया में आता है, दूसरा उस पर हाई टेंशन वायर्स वहां से होकर गुजरती है। तो अब एक अल्टरनेट हम देख रहे हैं। उन्होंने डीसी साहब ने बोला था कि कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से और कुछ जो ये फ्लड प्रोन एरियाज में जो लोग सर्वे अपना करते हैं और ये रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट आने के बाद ये डिसीजन होगा। लेकिन हाँ, आपने कहा कि इसमें हम थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे, इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं। सर, 4.5 साल का समय हो गया है और चुनावी दौर शुरू हो गया है, तो जिन प्राथमिकताओं को लेकर आए थे आप
इस पोजीशन पे आप आए, आपको लगता है कि आप उसको पूरा कर पाए हैं? देखिए, अगर रिजल्ट की बात आप करती हैं तो ये रिजल्ट अभी 3-4 महीने के बाद लोग देंगे। ये ऑडिट का काम वो जनता जनार्दन का है। लेकिन यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछते हैं कि जो अपेक्षाएं मैंने लोगों के मनों में पैदा की थी, क्या उन पे मैं खरा उतरा हूं, तो हाँ, मैंने एक प्रयास किया है। आप देखें, मेरी विधानसभा के अंदर जब मैं विधायक बना तो कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसमें मैं ना जा पाया। पिछले 5 साल से लगातार विधानसभा में रहता। पानी की किल्लत, सड़कों की दुर्दशा, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहाल, ऐसी तमाम तरह की चीजें थी जिन पे मुझे लगता था कि इतना काम करते करते मेरे 5 साल निकलेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 5 साल पूरा मौका नहीं मिला, उसमें से आप 2 साल को आपको माइनस करने पड़ेंगे। लेकिन 3 सालों की यदि मैं आपको प्रोग्रेस दूं तो एक जो सेंस ऑफ कंप्लीसेंसी जिसको हम बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन, आदमी जो काम करता है उसको सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, वो वाली एक सेटिस्फेक्शन का मन में मेरे है कि हाँ, कुछ काम करने के जो प्रयास किए वो सिरे चढ़े। उदाहरण के लिए, मैं पलम में जब आता था, पलम में पानी की बहुत याद है, लेकिन आए दिन जब यहाँ आऊंगा, अगर 50 मेरे पास शिकायतें आएंगी तो 50 में से 25 वो होती है जो पानी के लिए होती थी। नीचे वाले क्षेत्र में दरिया के किनारे हमारा गांव है, पूरा का पूरा 26-27 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन वहां भी पानी की दिक्कत थी। बीच का पोर्शन तो ड्राई पोर्शन था, जो ये आशापुर की धार है, इसमें तो पानी पे ही मैं अभी आपको आंकड़े भी दे सकता हूँ कि 159 करोड़ की परियोजनाएं केवल इन 3 सालों में, फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम 2 साल हम माइनस करेंगे, 159 करोड़ की परियोजनाएं केवल पेयजल, और उसमें 3-4 योजनाएं ऐसी है जिसमें हम सिंचाई की योजना भी है, वो मेरी विधानसभा में उस पर काम चल रहा है। सड़कों की दुर्दशा की हालत जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, 253 करोड़ के काम केवल पानी की उसमें सड़कों पे हमारे काम चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम अब हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। मैं इसको आलोचना के लिए आलोचना ना समझिएगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं मेरी विधानसभा में, एक पीएससी को अपग्रेड करते हैं, उसको सिविल हॉस्पिटल बनाते हैं और अनाउंस करके जाते हैं कि इसको 50 बेड्स का हॉस्पिटल दे दिया जाए। अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, सुर्खियां 1 साल तक वो धूल फांकती हैं, अगले वर्ष फिर से वही मुख्यमंत्री आते हैं, फिर 50 का नहीं, हम आपको 100 का दे रहे हैं। एक पूरा साल वो फिर से वहां रास्ता देखती है वो परियोजना की, कभी सिरे चढ़ेगी। उसके बाद जब आखिरी बार आते हैं तो नहीं, यहाँ पे 100 का नहीं बनेगा, यहाँ से 50 का बनेगा, और इन द मीन टाइम सरकार चली जाती है। तो 3-3 सालों तक लोगों को लॉलीपॉप देने वाले जो लोग थे, उनकी जो लंबित जो काम थे उनको भी करने का मौका मिला है। हाँ, ये मैंने देखा है कि जब भी कभी कोई अच्छे काम होते हैं तो दूसरे दिन हमारे विपक्ष के लोग आपको बुलाते हैं और ये कहते हैं ये भी मैंने किया था, वो भी मैंने किया था, ये मैंने मेरी। देखिए, एक वो किसी ने कहा था कि 100 हसीन सपने देख लेने से एक सपने को धरातल पे उतार देना अच्छा होता है। तो प्रयास किया है कि जो सपना देखा उसको साकार किया जाए, उसको मूर्त रूप दिया जाए, तो देने का प्रयास किया। जो आपने प्रश्न पूछा था, हम थोड़ा सा उससे विषांतर हुए। यस, जहां तक मेरे मन की बात है तो मैं कहूंगा कि इन 3 सालों में, हालांकि पूरी अवधि हमें नहीं मिली, लेकिन 3 सालों में जो मन में ठाना था कि इस विधानसभा के लिए वो करना है, वो करेंगे। एक लोगों से मेरे जो दृष्टिपत्र था उसमें एक मेरा वादा था कि बेसहारा पशुओं को एक आश्रय देने का काम हम करने वाले हैं। तो कल तो नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन 7 तारीख को माननीय मंत्री जी, जिनके पशुपालन विभाग भी उनके पास है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है हमारे वीरेंद्र कंवर जी, तो 7 तारीख को वो मेरी विधानसभा में आने वाले हैं। तो जो आखिरी हमारी एक मांग थी, मेरी मांग जो थी, जो मेरे दृष्टिपत्र के हिसाब से थी, वो भी 7 तारीख को पूरी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक संतोष मन में है। धन्यवाद सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।